जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्केयर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा अगर आपके पास है तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल के दें। अब देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमें नज़र आ रहा है वो तो यही है कि हमें अगर एक्स और वाई की वैल्यूज़ हासिल करनी है तो हमें दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका होल का स्केयर है, या तो इसको ओपन करेंगे या इसका स्केयर रूट लेके इसका स्केयर ख़त्म करेंगे। तो यही दो कंडीशंस बनती हैं, तो हमें स्केयर रूट ही लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो उसके बाद जी हमारे पास क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे इस साइड पे तो स्केयर रूट लेने की वजह से स्केयर कैंसल आउट हो गया। इस साइड पे ये स्केयर कैंसल हो गया, इस साइड पे स्केयर रूट लेने से ये सिंपल आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। बट इस साइड पे हमारे पास क्या हुआ कि इसका होल का स्केयर रूट एज इट एज पर आ रहा, क्योंकि ये आगे इसका स्केयर अभी लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर लेना जो है ना वो इम्पॉसिबल होता है। यानी कि लिया तो जा सकता है, कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, लेकिन ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसके सेंटर में प्लस भी है और कम्प्लेक्स नंबर ये इनकम्प्लीट नंबर समझा जाता है। डैट्स वाई इसका होल का स्क्वायर रूट लेना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो डैट्स वाई इसके लिए एक लॉ फाइंड आउट किया गया, यानी कि अगर इस कंडीशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊँगा, वही फार्मूला आप इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपना आंसर हासिल करेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ वो फार्मूला। सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे पास अंडर रूट जी का एक फार्मूला होता है। देखिए मैं आपको साफ जाहिर करके बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ उस्ताद उसका प्रूफ करवाते हैं तो वो काफ़ी बच्चे को मुश्किल लगता है, लेकिन आप ये फार्मूला ईजीली याद रख सकते हो। एक फार्मूला है हमारे पास, अंडर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस इन टू अंडर रूट जी का मॉड, ठीक है जी, यानी कि जी की मैग्नीट्यूड, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, फिर प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई की का मॉड, अंडर रूट वही चीज़ बच्चों फिर से जी का मॉड, बट इस दफ़ा सेंटर में माइनस होगा और डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फार्मूला। इसको यार याद करना कितना मुश्किल है, मुझे बताएं कितना अगर मुश्किल है। बहुत इजी है यार। देखो इसमें ये दो चीज़ें तो मिलती जुलती हैं, और बाकी ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है। वाई ओवर वाई मॉड, ये चीज़ें तो आप वैसे ही यार याद कर सकते हो, ये फार्मूला वैसे ही जहन में बैठ जाता है। बस आपने याद रखना जब अंडर रूट जी करना पड़े, यानी कि देखो जी आपको पता क्या चीज़ है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई हो रहा है, यानी कि 25 प्लस 60 आयोटा के बराबर हमारा जी है। तो इस वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, हमने लेट कर लिया जी कि जी हमारे पास बराबर है 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है जी, ये हमने लेट कर लिया है। तो अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आपके पास क्वेश्चन है तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो हमने फार्मूला इसके अंदर लगाना है, आप वो चीज़ें फाइंड आउट कर लें जो आपको चाहिए। एक तो जी का मॉड हमें चाहिए, तो चलें जी का मॉड निकाल लेते हैं। जी का मॉड बच्चों कैसे निकालते थे, मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया था, सिंपल सी बात थी। मैंने आपको बताया था एक्स वाली वैल्यू का स्केयर, यानी कि जो रियल नंबर है उसका स्केयर, तो उसमें रियल नंबर कौन सा है, 25 है, तो 25 का स्केयर प्लस जो आयोटा वाली टर्म है यानी कि इमेजिनरी नंबर है उसका स्केयर, और होल के ऊपर स्केयर रूट। ये मैंने आपको बताया था इसका तरीका फाइंड आउट करने का। अब आप इसको ना एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप जिस लेवल पे अभी स्टडी कर रहे हैं ना, ये तो हमारा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स का इस तरह का तरीका होता है डायरेक्ट पुट करना। आप जिस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं आपको कुछ स्टेप दिखाने पड़ते हैं। जैसे 25 का स्केयर 625 है, और 60 का स्केयर हमारे पास होगा 3600, तो ये आपको करके दिखाना पड़ता है थोड़ा सिंप्लीफाई। तो अब इसका अंडर रूट लेते हैं और देखते हैं कितना हमारे पास आता है जी। 625 जमा 3600 होल स्क्वायर रूट, तो ये 65 आता है, ठीक है जी, 65। अब ये आपने फाइंड आउट कर लिया, बाकी कोई इसमें चीज़ खास नहीं है इतनी जो फाइंड आउट करनी पड़े आपको, जो मुश्किल लगे। अब आपने सिंपल देखो बच्चों, मेन आपके पास जो क्वेश्चन है एक्स प्लस आयोटा वाई वो बराबर है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा, और जैसा कि आपने ये लेट कर लिया जी इस टर्म के बराबर है, इस टर्म के, ये जो अंदर पड़ी हुई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए जो नेक्स्ट स्टेप इसका बनेगा वो साफ आपको जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि हमने लेट किया इसको जी के, तो इसकी जगह जी पुट हो जाएगा। तो देखिए साफ वो जाहिर कर रहा है कि एक्स प्लस आयोटा वाई जो हमने फाइंड आउट करना है वो अंडर रूट जी के बराबर है, और अंडर रूट जी को फाइंड आउट करने के लिए ये हमें फार्मूला हमें दिया गया है, ठीक है जी। ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होता है, तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, और ये अभी आपके सामने मैं हल करूँगा।
एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपके इस क्वेश्चन में जो इजीली वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा वैसे वो भी जब हम करेंगे। तो देखें अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट जी है, अंडर रूट जी का फार्मूला हम लगा देंगे प्लस माइनस इनटू अंडर रूट जी का माड कितना है जी, देखें 65 प्लस एक्स। एक्स हमारे पास बच्चों इसमें क्या है, आपको पता है जी बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो ये एक्स रियल नंबर है और वाई इमेजिनरी नंबर के साथ वाला नंबर है, यानी इसमें x की वैल्यू हमारे पास 25 है और y की वैल्यू हमारे पास 60 है। ठीक है जी, ये दो वैल्यूज़ हैं, तो यही आपने पुट करनी है उनकी जगह। तो x की जगह 25 पुट हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और उसके बाद सेंटर में देखें प्लस आयोटा, और y की जगह आपको पता है क्या पुट होगा 60 और डिवाइडेड बाय 60। ये देखें y का माड का क्या मतलब है, देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर होता सेंटर में माइनस 60 होता, तो यानी y बराबर होता -60 के, तो ऊपर y की जगह -60 पुट होता, लेकिन नीचे y का माड है और मैग्नीट्यूड में हम साइन नहीं कंसीडर करते, हम साइन को पॉजिटिव पुट करते हैं, तो ऊपर हम -60 पुट करते हैं, नीचे +60 पुट करते हैं उस वक्त। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा क्या है कि y, ये जो y है वो है ही पॉजिटिव, तो दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू ही पुट हो जाएगी 60-60। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ। और अंदर की बात करूँ तो देखो जी की जगह 65 आ गया, जी की जो मैग्नीट्यूड है, और माइनस एक्स की वैल्यू जो कि 25 है डिवाइडेड बाय 2, और ये देखें आपके सामने ये कैंसिल आउट हो गया। देन आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई किसके बराबर आ रहा है जी, इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो तो देखो बच्चों आप ये अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ये बनता है 65 जमा 25 करें तो 80 बनता है, 80 को 2 पे डिवाइड करें तो 40 बनता है, अंडर रूट 40। ठीक है जी, अंडर रूट 40 और साथ में आ रहा है आपके पास प्लस आयोटा। इसकी बात करूं तो ये देखें 65 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है 40, 40 को 2 से डिवाइड करें तो बनता है 20, तो ये अंडर रूट 20 आ रहा है। अब इसको कैलकुलेटर पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास कुछ नंबर बन जाएंगे, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है जी, और ये आपके पास बन जाएगा तकरीबन 8 ज़रबे 5, नहीं वो तो नहीं होगा, 4 ज़रबे 10 भी किया जा सकता है, 2 अंडर रूट 10 जी, ये ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल। तो ये आपका कैलकुलेटर ही आपको बताएगा कि कितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हम इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, ये वाली कैलकुलेशन में थोड़ा मसला है, ये 45 है, मैंने एक दफ़ा कैलकुलेटर पे ट्राई किया है, ये ना हो गए मैं जल्दबाजी में गलती कर जाऊँ, ये 45 बनता है, क्योंकि ये 65 जमा 25 80 नहीं होता, 90 होता है, तो ये 45 आता है। तो लिहाजा देखें आप, अब आप कंपेयर करें, रियल नंबर के बराबर होगा, जैसे आपको पता है हम प्रीवियस क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। देन आपका एक्स आपके पास बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 45 के। ठीक है जी, और आपका वाई आपके पास बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 20। अब ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है दोनों के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, ये इन दोनों के साइन के साथ प्लस माइनस लाएगा, तो डेट्स वाई ये आपके पास दो नंबर आ गए हैं। अब ये आपको कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें ना थोड़ा इनको, तो ये हमें पता क्या देता है, ये फर्स्ट वाला नंबर बन जाता है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5, और ये दूसरे वाला नंबर आपके पास बन जाता है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करके आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। तो हाँ जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें देखें वही चीज़ एक्स प्लस आयोटा वाई होल का स्केयर है और इज इक्वल टू ये आपके पास 64 प्लस 48 आयोटा की फॉर्म में है। तो वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। अब ये लाइन आप लिख लीजिएगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इस साइड पे तो हमारे पास एज इट एज रह गया। अब यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है स्केयर रूट फार्मूला लगाना पड़ेगा जी के बराबर रख के इसको, तो हम लेट कर लेंगे जी इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा, और यहीं से आपको जाहिर हो गया कि अगर आपके पास जी इसके बराबर है तो लिहाजा इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि एक्स आपके पास 64 के बराबर है और वाई आपके पास इसमें जो आयोटा के साथ नंबर है वो 48 के बराबर है। ठीक है जी, दोनों नंबर मिल गए। अब बात आती है कि इसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाए तो एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास बराबर आ गया अंडर रूट जी के। ठीक है जी, तो डैट्स वाई अगर ये अंडर रूट जी के बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे जी,
अब यहाँ पे पहले आपने ना डॉट्स लगा के मेंशन करना अपना फार्मूला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फार्मूला मेंशन नहीं करते तो ये थोड़ा रॉन्ग भी लगता है, और दूसरे नंबर पे अगर आप ये मेंशन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। एक्स्ट्रा नंबर का ये मतलब नहीं है कि जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा नंबर मिले, क्योंकि अगर आपने सारा क्वेश्चन ठीक किया तो नंबर तो काटे नहीं जाएंगे। बट कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पे आपको मसला अगर बच्चे का हुआ है तो कई दफ़ा उस्ताद इतना इम्प्रेस हो चुका होता है वो उस चीज़ को इग्नोर कर जाता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को भी ज़रा आप अपने जहन में रखें, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं तो मैं आपके लिए इतना सोचूंगा। अब देखें यहाँ पे आपको पता है, देखें मैंने अभी एक दफ़ा लिखा है, मुझे फार्मूला याद हो गया। आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत ईजी फार्मूला है। तो देखें सिंपल सी बात है। अब हमें अंडर रूट जी का फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। एक्स आयोटा वाई इज़ इक्वल टू, इंसर्ट करने से पहले मुझे जी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेनी चाहिए, इज़ इक्वल टू अंडर रूट। आपको पता है कैसे निकालते हैं जी की मैग्नीट्यूड? एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। तो एक्स यहाँ पे हमारे पास 64 है, प्लस वाई का स्केयर जो कि 48 है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसको निकाल के आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करना आपका काम है जिस लेवल पे आप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन मैं जो समझाने वाला हूँ वो तो आपको डायरेक्ट बताऊँगा ना थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये 80 हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ये 80 मिलता है। तो यहाँ पे देखें मैंने अंडर रूट जी का फार्मूला लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने उसे बताया कि मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने उसे बोला है। तो ये स्टार्ट हो गया। देखें जी की मैग्नीट्यूड जो कि 80 के बराबर आई है हमारे पास, प्लस एक्स की वैल्यू जो कि 64 है, डिवाइडेड बाय 2, प्लस आयोटा वाई की वैल्यू जो कि 48 है, डिवाइडेड बाय वाई की मैग्नीट्यूड। अगर ये -48 होता तो यहाँ पे हम +48 पुट करते और ऊपर -48 पुट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो +48 है तो दोनों में 48 ही पुट होगा। देन अंडर रूट जी की मैग्नीट्यूड जो कि 80 है, माइनस एक्स यानी कि 64, डिवाइडेड बाय 2। देन आपके सामने ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और एक्स प्लस आयोटा वाई देखें बस ये सिंप्लीफाई हो भी गया। प्लस माइनस पहले नंबर पे आपके पास देखो बच्चों क्या आ रहा है, अंडर रूट 80 जमा 64 किया जाए तो कितना बनता है जी? 80 प्लस 64, 144 डिवाइडेड बाय 2, 72। ठीक है जी, 72 आपके पास ये आ जाता है। ठीक है जी, ओवरऑल इसको सॉल्व करने से, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा। ये 80 में से 64 माइनस करें, 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये 8 आ जाएगा, अंडर रूट 8। ठीक है जी, ये दो नंबर आपके पास आ रहे हैं। अब आपने वही फिक्रा लिखना है जैसे मैंने पहले बताया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 72। इसको लिखना चाहो तो आप कैलकुलेटर से एक दफ़ा सॉल्व करवा के देखो। तो ये देखो मैंने बस लिखा है और उसको बोला इज इक्वल टू दबाया तो ये उसने नंबर दे दिया 6√2, यानी उसने मुझे सिंप्लीफाई करके दे दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6√2, और ये 8 की बात करूँ तो ये मुझे वैसे ही पता है 2√2 के बराबर होता है अगर ज़्यादा सिंपल किया जाए। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है प्लस माइनस 2√2। प्लस माइनस कैसे आया मैंने बताया, क्योंकि ये फार्मूले का हिस्सा है तो प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं जो कि बहुत ईजी है। अब ये रहा इसका थर्ड पार्ट जो कि देखने में काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, लेकिन बच्चों ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पता है क्या करना है, ये वाली टर्म ले लेनी है 1 + 3 आयोटा होल का क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करने लगा हूँ। देखें 1 + 3 आयोटा होल का क्यूब है, तो आप जानते हैं मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों इस तरह से 1 + 3 आयोटा देन 1 + 3 आयोटा होल का स्केयर, क्योंकि इसको आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 + 2 फिर से क्यूब। क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जानते क्यूब का कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, स्केयर का फार्मूला सभी जानते होते हैं। तो मैं उनकी आसानी के लिए ऐसा तरीका आजमाता हूँ, क्योंकि मेरा काम है इस लेक्चर को देने की मेन जो रीज़न है वो यही है कि आपके लिए ईजी बनाना, इस चीज़ को मुश्किल नहीं करना। ठीक है, डैट्स वाई मैं इसको इस तरह से समझाता होता हूँ। अब आपको पता है यहाँ पे a + b होल का स्केयर है, तो यानी उसका फार्मूला अप्लाई होगा जो कि होता है a का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर जो कि 1 ही आएगा, प्लस b का स्केयर जो कि 3 आयोटा का स्केयर बनता है। 3 आयोटा का स्केयर बच्चों क्या आएगा? 9 आयोटा स्केयर। 9 आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है तो वो आ जाएगा -9। उसके बाद +2 इंटू a इंटू b, a है 1, 2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा, ऐसे कुछ आ रहा है। तो देखो 2 3 बार 6,
6 आयोटा आपके पास आ गया। अब इसको नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, 1+3 आयोटा इनसे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले आपके पास ये बन जाएगा 1+3 आयोटा इंटू ये -8 आपके पास आ गया प्लस 6 आयोटा आ गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखें पहले 1 -8 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आ गया, फिर 6 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा ही आ गया, फिर 3 आयोटा -8 से ज़रब हुआ तो ये आ गया -24 आयोटा, और 3 आयोटा जब 6 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 6 बार 18 और आयोटा स्केयर हो गया। अब देखें क्या आपके पास आ रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो -1 18 के प्लस को माइनस कर देगा तो -18 बन जाएगा। -18 और -8 कितना होता है, -18 और -8 ये होता है -26, तो -26 एक तो आपके पास आ गया, और दूसरे नंबर पे ये -24 और 6 की बात करूं तो ज़रा गौर कीजिएगा, -24 और +6 किया जाए तो ये बनता है -18 आयोटा। अब हम इनको उठा के ले चलते हैं वहाँ पे पुट करने के लिए, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई बनाना था, तो x प्लस आयोटा y आपके पास अब बराबर आ रहा है। ऊपर वाली टर्म्स में से देखो बच्चों, चलें वो मैं बाद में आपको करवाता हूँ, क्योंकि अभी करूँगा एकदम से तो आप परेशान हो जाओगे। बटे वाली टर्म जो हमने सॉल्व कर लिया वो आपके सामने है, तो इसको हम नीचे पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके फॉर्म में क्या होगा जी, जो तब्दीली आएगी क्या होगी नेक्स्ट इसके स्टेप में, वो यही है कि देखें ऊपर वाली टर्म्स में से भी माइनस कॉमन आ रहा है, नीचे वाली टर्म्स में से भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन प्लस हो गए, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन प्लस हो गए, और माइनस माइनस से कट गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये इस चीज़ से कंपेयर होने के काबिल नहीं हो सकी फॉर्म। तो बटे वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए आप जानते हैं हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम क्या करते होते थे, नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट आप जानते हैं हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट बनाते हैं, तो लिहाजा इसका कॉन्जुगेट होगा 26 - 18 आयोटा, ठीक है जी। तो इससे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, नीचे हमारे पास a + b a - b बन रहा है, यानी कि a + b है ये, और ये a - b है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a + b इंटू a - b बराबर होता है a स्केयर - b स्केयर। ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा हुआ है, फिर भी एक दफ़ा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a + b a - b इज़ इक्वल टू a स्केयर - b स्केयर। ये मैथ का बहुत ही फेमस फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, इंजीनियरिंग के लेवल पे भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा 2 + 5 आयोटा, इसके साथ तो ये टर्म ऐसे मल्टीप्लाई होने आगे 26 - 18 आयोटा, और बटे में जो आपको बताया वो काम चल रहा है, यानी कि a का स्केयर आ गया 26 a है हमारे पास यहाँ पे, उसका स्केयर सेंटर में माइनस, फिर आगे b का स्केयर, b क्या है जी 18 आयोटा है, तो 18 आयोटा का स्केयर आ गया ये चीज़। अब इसको देखें ऊपर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, 2 पहले 26 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 20 20 40 40 और ये 52 बनता है जी बिल्कुल। और उसके बाद 2 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 होता है, तो -36 आयोटा आपके पास आ गया। देन 5 मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो 5 अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ये 130 मेरे ख्याल में आता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कैलकुलेटर पर क्योंकि आगे भी गलती होने लगी थी, 130 ही बनता है, प्लस 130 आयोटा, ठीक है जी। फिर 5 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 × 5, तो ये आपके पास आ जाएगा देखें -90 आयोटा स्केयर, और बटे में 26 का स्केयर कितना होता है जी, 26 का स्केयर 676, और साथ में आपके पास क्या आ रहा है 18 का स्केयर 324, साथ में आयोटा स्केयर, ये चीज़ आपके पास बन रही है बच्चों। अब मज़ीद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, x + आयोटा y इज़ इक्वल टू, देखें आपको पता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, यहाँ पे जब -1 पुट होगा तो वो -90 से मल्टीप्लाई होकर +90 कर देगा, तो +90 और +52 कितना बनता है, 90 + 52 वो बनता है 142, तो ये आपके पास आ गया 142। और आयोटा वाले देखो 130 - 36, तो ये भी आपको 94 शायद आ जाएगा, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको 36, जी बिल्कुल ये आता है आपके पास +94 आयोटा, ठीक है जी। और बटे वाली टर्म्स की बात करें तो 6 7, ये आपको साफ जाहिर हो रहा है बच्चों, देखो आयोटा स्केयर आपके पास -1 के बराबर होता है, तो -1 जो है जब यहाँ पे सेंटर में मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 676 में 324 जमा हो जाएगा, 676 में हमारे पास क्या होगा जी
324 जमा हो जाएगा, तो वो बनता है 1000। और देन आपके पास सिंपल सी बात है, आपको पता है जब एलसीएम होता है तो बटे सेम होते हैं दोनों टर्म्स के, तो बटे को अलग अलग किया जा सकता है। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये आ जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 1000, और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 1000 आयोटा। अब इनको आप चाहें तो कैलकुलेटर से थोड़ा सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, जहाँ तक ये कर सकता है वहाँ तक करेगा। देखो मैंने डायरेक्ट लिखा तो उसने दे दिया फॉर्म 71/500, इसको लिखा जा सकता है। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर नीचे हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और उनको मेंशन आउट कर देंगे। तो ये आपके पास आ रहा है रियल नंबर 71/500, और दूसरा अगर हम कंपेयर करके देखें 94 डिवाइडेड बाय 1000, कैलकुलेटर पे ही मैं सारा काम कर रहा हूँ, 47/500 बनता है। तो बच्चों आपने सिंपलीफाई क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है कि कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और देन आपके पास x यानी रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर के इक्वल हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 47/500, एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।